बहुत पुरानी बात है। हिमालय के पर्वतों में पंचदेवता यात्रा पर निकले थे। एक जगह विश्राम करते करते वे मनोरंजन हेतु कीड़ा करने लगे। उन्होंने 4 गोले बनाए और 4 दिशाओं में फेंक दिए। उन गोलों से 4 मल्लों विशालकाय बलशाली व्यक्ति का जन्म हुआ। उन्होंने पंचदेवताओं से अपनी उत्पत्ति का कारण पूछा तो पंचदेवताओं ने कहा, हम तो मनोरंजन कर रहे थे, उसी में तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। मल्लों ने कहा कि हमें कोई कार्य सौंपा जाए। पंचदेवताओं ने कहा कि जाओ दुनिया का भ्रमण करो, अपने जैसे बलशाली मल्लों से युद्ध करो और अपनी ताकत का परीक्षण करो। चारों मल्लों ने नामचीन मल्लों को चुनौती दी और उन्हें परास्त कर दिया। वे सारे जग में अपनी ताकत का परीक्षण करके वापस पंचदेवताओं के पास लौट आए और अपने विगत सारे अनुभव उन्हें बताए। उन्होंने कहा कि अब वे चारों थक चुके हैं, कहीं भी उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। अब पंचदेवता ही उनके भोजन की व्यवस्था करें। पंचदेवता परेशान हो गए कि इन मल्लों को भोजन की पूर्ति कैसे की जाए। उन्हें मल्लों से कहा, हम तो जोगी हैं, भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करते हैं। कभी भिक्षा मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, तो ऐसे ही दिन काटना पड़ता है। तुम ऐसा करो, चंपावत के पास राजा कालीचंद्र का साम्राज्य है। उसके पास तुम्हारे जैसे ही मल्ल हैं, जिनके खाने पीने की वह उचित व्यवस्था करता है। उसे और मल्लों की आवश्यकता है। तुम उनके दरबार में चले जाओ। कालीचंद्र के दरबार में 22 बफौल भाई रहते थे। वे काफ़ी बलशाली थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम दूध केला था। वे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। पूरे राज्य में उनके प्रेम काफ़ी मशहूर था। राजा कालीचंद की रानी को उनका प्रेम रास नहीं आता था। यह भी कहा जाता है कि रानी की दृष्टि बफौल भाइयों पर थी। वह चाहती थी कि सारे बफौल भाई राजा को मारकर स्वयं वहाँ के राजा बन जाएं और वो उनकी रानी बनकर रहे। लेकिन बफौल भाइयों ने ऐसा करने से मना कर दिया था। रानी को भय था कि वे इस बात को राजा को ना बता दें, तो रानी ने एक चाल चली। उसने राजा कालीचंद से कहा कि बफौल भाई रानी पर कुदृष्टि रखते हैं, जिससे दरबार में वह असहज महसूस करती है। राजा कालीचंद रानी के प्रति ऐसा व्यवहार कैसे सहन करता। उसने बफौलों की मृत्युदंड का आदेश पारित कर दिया। उसी वक्त वहाँ चारों मल दरबार पर राजा से रखने की विनती कर रहे थे। राजा ने आदेश दिया कि अगर वे चारों उन 22 बफौलों भाइयों का सर काट कर लाएंगे तो वे उन्हें दरबार में रखेगा। सभी जानते थे कि बफौल भाई गलत विचार वाले व्यक्ति नहीं थे। वे तो सिर्फ अपनी पत्नी से प्रेम करते थे। पर राजा ने किसी की नहीं सुनी और चारों मल्लों को आदेश दे दिया। चारों मल्लों ने बारी बारी से युद्ध करके 22 बफौलों को मौत के घाट उतार दिया। अपने पतियों की मृत्यु से दुखी दूध केला सती होने के लिए तैयारी कर रही थी कि तभी उसके गर्भ से आवाज़ आई कि माँ, तुम अपने आप को क्यों सती कर रही हो? तुम्हारे साथ मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे तो बफौल वंश खत्म हो जाएगा। अपने गर्भ में पल रहे 7 माह के बच्चे की यह बात सुनकर उसने सती होने का विचार बदल दिया। उसे अपने जीने की एक उम्मीद उस बच्चे में नजर आई। दूध केला ने बच्चे को जन्म दिया और उसे अजुआ बफौल नाम दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अजुआ बफौल बड़ा होने लगा। उसकी ताकत की चारों तरफ चर्चा होने लगी। उधर चारों मल्लों की खाना पूर्ति सभी गांव वाले परेशान हो गए थे। हद से ज़्यादा खाना, दूध, दही चारों मल अपने लिए ले जाते थे। उनसे कोई कुछ नहीं कह पाता था। अजुआ बफौल तक जब यह बात पहुंची तब उसने माँ से उन चारों मल्लों के बारे में पूछा। तब दूध केला ने बताया कि इन्हीं चारों ने तुम्हारे पिता की हत्या की थी। यह बात
सुनकर अजवा बफौल का खून खौल उठा। उसने चारों मल्लों को युद्ध के लिए ललकार दिया। उनके बीच काफ़ी भयंकर युद्ध चला और बारी बारी से अजवा बफौल ने चारों मल्लों को मौत के घाट उतार दिया। उनको मारने के बाद ही अजवा बफौल का गुस्सा शांत हुआ। इस तरह गांव वालों ने भी चैन की सांस ली। अंजू बफौल ने राजा को भी उसकी रानी के गलत आरोपों का बखान किया और बिना कोई जांच किए और 2200 बफौलों की बात सुने बिना उन्हें मारने का दंड हेतु खरी खोटी सुनाई। राजा ने रानी से बलपूर्वक पूछने के बाद रानी ने भी सच बोल दिया और रानी को दासी बना दिया और अजवा बफौल अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा।